चलिए, ये हो गए आज के सारे प्रिफर्ड आइडियाज। अब आइए एक काम करा जाए, हर्षदा के पास जाएं, आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे चर्चा शुरू करें। उससे पहले आज से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत हो रही है। वाइब्रेंट गुजरात के पूरे कार्यक्रम और कौन कौन सी बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं, इस पर बातचीत करने के लिए गांधीनगर से केतन आपको इस समय लाइव नजर आएगी। मेरे ख्याल से कुछ ही देर में तो पीएम मोदी भी पहुंचने वाले होंगे। 9:15 बजे तो इनॉग्रेशन है। केतन, कैसा मूड, कैसा माहौल और क्या तैयारी आज की? देखिए, तैयारियां हो चुकी है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का मंच भी सज चुका है। 9:45 पर है वो इनॉग्रेशन सेशन है। ये इस तरह का ये मंच है। इस बार डायस पर सिर्फ स्पीकर आएंगे, बाकी सब लोग नीचे बैठेंगे। प्रधानमंत्री और जितने भी कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री है वो सब। आपने पूछा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो जो हमारे पास कंफर्म लिस्ट है उसमें मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, उदय कोटक, एन चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम बिरला, सुनील मित्तल, एलन मित्तल, बाबा कल्याणी, जय श्रॉफ, बीके गोयंका, पंकज पटेल, दिलीप संघवी, पवन गोयंका, आशीष चौहान, संगीता रेड्डी, संजीव मेहता, दिनेश खरा। और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल और राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। इसमें कम से कम 34 देश है, वो पार्टनर कंट्री है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगोस लगा हुआ है। करीब 100 देश से विजिटर्स भी यहां पर आए हुए हैं। और एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्र में अभी भारत ने पदार्पण नहीं किया है, खासकर सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसे क्षेत्र में भी यहाँ निवेश के बड़े मौके हैं, बड़ा अनाउंसमेंट भी होने वाला है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ गुजरात के लिए ही सीमित नहीं रहेगा, लेकिन भारत के विभिन्न भागों में भी यहाँ पर निवेश के पूरी संभावना है। तो बस कुछ ही क्षणों के बाद नरेंद्र मोदी वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे और जितने भी बड़े दिग्गज जो मैंने नाम गिनवाए वो अपना अनाउंसमेंट भी घोषित करेंगे। और जो सरकारी सूत्रों ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक 18 लाख से 20 लाख करोड़ के एमओयू भी साइन हो गए हैं। सिर्फ एमओयू साइनिंग ही नहीं, लेकिन इसको जमीन पर हकीकत के रूप में उतारा जाए, ये भी एक प्रयास रहेगा। शाम को गिफ्ट सिटी गांधीनगर में भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, जहां पर फिनटेक कंपनीज के लीडर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे और उदय कोटक है वो पूरी की पूरी बैठक है वो कंडक्ट करेंगे, उनका संचालन करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज का दिन मात्र गुजरात के लिए नहीं, लेकिन भारत के उद्योग जगत के लिए खास महत्वपूर्ण है। जी केतन जी, गुड मॉर्निंग। बहुत नाम गिना दिए आपने, लेकिन वो एक नाम नहीं बताया जो हर कोई स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा है। वो एलोन मस्क की बहुत चर्चा हुई थी। कुछ नाम सुन रहे हैं उनका या नहीं? वो सिर्फ अफवाही थी सिर्फ? नहीं, एलन मस्क का हमने 2 दिन पहले भी बताया था, जब हर्षदा जी ने लाइव में पूछा था कि सरकार की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं था। हालांकि उनको भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन एलन मस्क का अब तय हो गया है कि उनका नाम भी नहीं है। हम डायस के आगे भी गए थे, उनका नाम खोजने की कोशिश की, लेकिन वो लिस्ट में नहीं है, क्योंकि गुजरात के अलावा 3-4 और स्टेट है जिनकी नजर रहेगी। और साथ ही साथ जो हमें सरकारी सूत्रों ने बताया कि जो ज्वाइंट वेंचर की एक बात चल रही थी जो एलन मस्क को शायद अभी मंजूर नहीं है। शायद टाटा के साथ भी उनको कहा गया था कि अगर आप आना चाहते हैं तो टाटा के साथ आप ज्वाइंट वेंचर कीजिए, उनका प्लांट भी रेडी है। लेकिन एलन मस्क की टीम ने अभी ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन उतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि गुजरात नहीं तो और कोई राज्य में आने वाले समय में वो निवेश करेंगे, क्योंकि उनकी भी जरूरत है और भारत ने भी कई सारी छूट देने की बात की है। लेकिन हाल फिलहाल वाइब्रेंट समिट में एलन मस्क नहीं आ रहे हैं। केतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहेंगे आपके पास इस पूरी समिट में। वाइब्रेंट गुजरात समिट, ध्यान रखिएगा, ये तब शुरुआत हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और तब से शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो खैर अब हर स्टेट में समिट होते हैं, इन्वेस्टर समिट होते हैं, लेकिन अभी भी गुजरात का जो समिट है वो सबसे बड़ा है। उसका ग्रैंडियर सबसे गजब है, सबसे बड़ा है। और ऑब्वियसली प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर खुद उपस्थित होंगे। तो और गुजरात रहा भी है ना काफ़ी, मतलब इंडस्ट्रियल स्टेट रहा है, और काफ़ी पॉलिसीज़ भी काफ़ी फ्रेंडली रही हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली रही हैं इस वजह से। और जैसे जब मैं गिफ्ट सिटी होकर आया था, वो भी मुझे दिख रहा था क्लियरली। आज शाम को वहाँ पर है। मैं वैसे, मेरा प्लान था वहाँ जाने का, लेकिन वो मटेरियलाइज हुआ नहीं। बड़ा मज़ा आता आज शाम को वहाँ से शो करने में। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने प्लानिंग की थी लेकिन वो हुई नहीं मटेरियलाइज। खैर कोई नहीं, अगली बार शायद। कोई ना।
भाई कुछ सरप्राइज स्प्रिंग अप, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ सरप्राइज के तौर पे एकदम से दिखा दें उनको, हो सकता है। पहले सा assumption है। कुछ स्टॉक्स उम्मीद में जागे थे, उन पर चर्चा कर लेंगे आगे शो में। लेकिन ये है वाइब्रेंट गुजरात, आज दिन भर सीएनबी सिवास पे बढ़िया सा कवरेज वहां से आपको कंटिन्यूड मिलता रहेगा। लेकिन अब